आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदीप इंडिया चैनल पर। और आज का टॉपिक है कक्षा 10 हिंदी में संस्कृत खंड पाठ 1 वाराणसी। तो आइए शुरू करते हैं। तो पाठ है हमारा वाराणसी, जिसको हम बनारस भी कहते हैं और काशी भी, हम तीन नाम से जानते हैं, वाराणसी, बनारस और काशी। तो आज हम उसी का वर्णन करेंगे। तो गद्यांश हमारा वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी माने वाराणसी, सुविख्यात माने बहुत प्रसिद्ध, प्राचीना माने प्राचीन, नगरी माने नगरी या नगर। वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। यम विमल सलिल तर गंगाया, गंगाया कुले स्थिता। यम माने यह है, विमल सलिल तर गंगाया स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त, गंगाया माने गंगा के, कुले माने किनारे, स्थिता माने स्थित है। यह स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगा के किनारे स्थित है। अस्या घट्टा नाम वलयाकृति पंक्ति धवलायाम चंद्रिकाया बहुराजते। अश्य माने इसके, घट्टा नाम माने घाटों की, वलयाकृति माने घुमावदार, पंक्ति माने पंक्ति, धवलायम माने सफेद, चंद्रिकाएं माने चांद रात में, बहु माने बहुत, राजते माने सुशोभित होती है, ये अच्छी लगती है। तो इसका अर्थ है इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति सफेद चांदनी रात में बहुत अच्छी लगती है। अगणिता पर्यटका सुदूरभ्य देशभ्य नित्यम आत्र आयंती। अगणित माने अनेक, पर्यटक माने भ्रमण करने वाले यात्री, सुदूरभ्य माने दूर दूर देशों से, देशभ्य माने देशों से, नित्यम माने प्रतिदिन, आत्र माने यहाँ, आयंती माने आते हैं। यानी अनेक भ्रमण करने वाले यात्री दूर दूर देशों से प्रतिदिन यहाँ आते हैं। अस्या घट्टानाथ शोभाम विलोक्य इमाम बहु प्रसन्ति। अश्य माने इसके, घट्टानाथ माने घाटों की, और इसके घाटों की, शोभा माने शोभा को, विलोक्य माने देखकर, इमाम माने इसकी, बहु माने बहुत, प्रसन्ति माने प्रशंसा करते हैं। इसके घाटों की शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। एक बार दोबारा देखेंगे पूरे का अर्थ। वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। यह स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगा के किनारे स्थित है। इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति सफेद चांद रात में बहुत अच्छी लगती है। अनेक भ्रमण करने वाले यात्री दूर दूर देशों से प्रतिदिन यहाँ आते हैं और इसके घाटों की शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। अब देखेंगे अपना अगला गद्यांश। वाराणस्याम माने वाराणसी, प्राचीन काल देव, गेह गेह विद्या, दिव्य ज्योति द्योतते। वाराणस्याम प्राचीन काल देव, गेह गेह विद्या, दिव्यम ज्योति ओदते। वाराणसी में प्राचीन काल से ही गेह गे माने घर घर में, विद्या माने विद्या की, दिव्य ज्योति माने दिव्य ज्योति, ओदते माने है। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर भर में विद्या की ज्योति विराजमान है। आधुनापि आत्र संस्कृत वाग्धारा सतत प्रवहति। आधुनिक माने आज भी, अत्र माने यहाँ, संस्कृत वाग्धारा संस्कृत की वाग्धारा, सतत माने हमेशा, प्रवहति माने प्रभावित होती रहती है। नहीं आज भी यहाँ संस्कृत की धारा हमेशा प्रभावित होती रहती है, हमेशा बहती रहती है। जननाम माने और लोगों की, ज्ञानाच माने ज्ञान को, वर्धति माने बढ़ाती है, और आज भी ये लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। अत्र माने यहाँ, अनेके माने अनेक, आचार्य माने आचार्य, मूर्धन्य विद्वांस,
प्रसिद्ध विद्वान। वैदिक वांग में इसके साहित्य का अध्ययन माने अध्ययन, अध्यापन माने अध्यापन, च माने और, इदामी माने इसकी, ग्रंथ माने हमेशा। यहाँ अनेक आचार्य विद्वान यानी श्रेष्ठ विद्वान इसके साहित्य का अध्ययन और अध्यापन में लगे हुए हैं। न केवल भारतीय अपितु, केवल भारतीय ही नहीं अपितु विदेशी का माने विदेशी भी, गिरवाण वांग्य माने संस्कृत की, संस्कृत का साहित्य, अध्ययन माने अध्ययन के लिए, अत्र माने यहाँ, आगच्छन्ति माने आते हैं। केवल भारतीय ही नहीं अपितु विदेश से भी यहाँ संस्कृत का अध्ययन करने के लिए आते हैं। निःशुल्कम च विद्या गृह्णति, और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र माने यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम काशी विद्यापीठ, इत्येते ये त्रय माने तीन, विश्वविद्यालय माने विश्वविद्यालय, संति माने हैं। यानी यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये तीन विश्वविद्यालय हैं। येषु नवीनाम प्राचीनात् ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययन प्रचलति, ये सभी नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन कराते हैं। यह हमेशा चलता रहता है, यह प्रचलित होता रहता है। यानी ये जो है तीनों विश्वविद्यालय, इनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन प्रचलित है। अब अगला गद्यांश है, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषास्य केंद्रम केंद्र स्थलम अस्ति। ऐसा माने यह है, नगरी मान नगरी, भारतीय संस्कृति भारतीय संस्कृति, संस्कृत भाषा च और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल अस्ति माने है। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतस्य आलोक सर्वत्र प्रसरत, यहीं से ही संस्कृत का साहित्य और संस्कृति का आलोक सर्वत्र माने सभी जगह, प्रसरत माने फैला हुआ है। यानी यहीं से ही संस्कृत का साहित्य, संस्कृत का साहित्य और संस्कृति का आलोक सभी जगह फैला हुआ है। मुगल युवराज दारा शिकोह अत्र आगत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययन अकरोत्। यानी मुगल युवराज दारा शिकोह ने अत्र आगत्य माने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्राणाम, भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन माने अध्ययन, अकरोत् माने किया। यानी मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावित अभवत्, वह से माने वह, तेषां माने इसके ज्ञान से, माने इसके ज्ञानेन माने ज्ञान से, तथा प्रभावित अभवत् इतना प्रभावित हुआ, वह इसके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ। यत् तेन उपनिषदां अनुवाद पारसी भाषां कारित, उसने इसका उपनिषद माने इसके उपनिषद का, उसने इसके उपनिषद का अनुवाद फारसी भाषा कारित, फारसी भाषा में किया। संस्कृत का अध्ययन करने के बाद वह इसके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने इसके उपनिषद का अनुवाद फारसी भाषा में किया। अगला गद्यांश है, यम नगरी विविध धर्मानाम संगम स्थली। यम माने यह, नगरी माने नगरी, विविध धर्मानाम
माने विभिन्न धर्मों की संगम स्थली माने संगम स्थल है। यानी यह नगरी विभिन्न धर्मों का संगम स्थल है। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य च बहव महात्मा नाम अत्र गत्य सुयान विचार्यान प्रसार्यन। यानी महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और अनेक अन्य बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर सुयान माने अपने, विचार्यान माने विचारों को, प्रसार माने फैलाया। यानी महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और अनेक बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों का प्रसार किया या अपने विचारों को फैलाया। न केवलम दर्शने, केवल दर्शन के लिए ही नहीं, साहित्य के लिए, धर्मे माने धर्म के लिए, अपितु कला क्षेत्र और कला के क्षेत्र में भी यम नगरी, यह नगरी विविधानाम माने विभिन्न, कलानाम माने कलाओं की, शिल्पनाच माने और शिल्पों की, कृत्य लोको विश्रुता और पूरे लोके माने संसार में विश्रुता माने प्रसिद्ध है। ये केवल दर्शन के लिए ही नहीं, यानी ये जो नगरी है वो केवल दर्शन के लिए ही नहीं, साहित्य के लिए भी, धर्म के लिए और कला के क्षेत्र में भी यह नगरी और विभिन्न कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। अत्रत्या यहाँ की कोशेय शाटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते। यहाँ की अत्रत्या माने यहाँ की कोशेय शाटिका, रेशमी साड़ियाँ देशे देशे, देश और विदेश में, सर्वत्र माने सभी जगह, स्पृहन्ते माने पसंद की जाती है। यहाँ की रेशम की साड़ियाँ देश विदेश सभी जगह, देश और विदेश में सभी जगह पसंद की जाती हैं। अत्रत्या माने यहाँ की, प्रस्तर मूर्तियाँ माने पत्थर की मूर्ति, प्रथिता माने प्रसिद्ध है और यहाँ की पत्थर की मूर्ति भी प्रसिद्ध है। यम निजाम माने अपनी, प्राचीन परंपरा माने प्राचीन परंपरा का, दानी माने आज भी, परिपालित माने पालन करती है। यानी यह अपनी प्राचीन परंपरा का आज भी पालन करती है। तथैव गीयते कवि भी, इसलिए कवि ने गाया है या कहा है। क्या कहा है? तो श्लोक है इसमें, इन कवि ने क्या गाया है, क्या कहा है। इसमें श्लोक दिया है, मंगलम वर्णम यत्र विभूतिर्च भूषणम कोपिनम यत्र कोशयम साकाशी केनोपमायते। यानी जहाँ, यत्र माने जहाँ, मंगलम माने मंगलकारी, मरणम माने मरना भी, जहाँ मरना भी मंगलकारी समझा जाता है और जहाँ की भाषण भी क्या है, रेशमी वस्त्र है। सा माने उस, काशी माने काशी की, उस काशी की, किन मापे माने किससे तुलना की जा सकती है या किससे मापी जा सकती है। ठीक है, दोबारा देखेंगे, जहाँ मरना भी मंगलकारी समझा जाता है और जहाँ का भाषण भी रेशमी वस्त्र है, उस काशी की तुलना किससे की जा सकती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।